देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। शायद इसीलिए हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी इसी में लगाते हैं। एंड नो डाउट वी ऑल लव डूइंग इट। मुझे घर को सजाना और फिर उसे सबके साथ शेयर करना बहुत पसंद है। इसीलिए अपना टाइम सेव करने के तरीके ढूंढती रहती हूँ। फिर सोचा वो भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। इट सीम्स ईजी बट कंटेंट क्रिएशन अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है और इसके लिए टाइम इन्हीं 24 आवर्स से निकालना पड़ता है। कुछ एडवांस प्रिपरेशंस मेरी बहुत हेल्प करते हैं इसमें। बच्चों को बहुत ज़्यादा बाहर से सामान खाने पीने का लेके आना, पैकेट फूड अलाउड नहीं है। महीने में एक ही बार हम इस तरह की शॉपिंग करते हैं। बट इन दैट केस मुझे उनके लिए घर पे कुछ ना कुछ बनाते रहना पड़ता है। तो आज मैं बना रही थी टूटी फ्रूटी केक, बट बिना टूटी फ्रूटी के। मैं उसमें चेरी का यूज़ करने वाली हूँ और साथ ही में रेसिपीज़ के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। सबसे पहले मैंने दही को, देसी घी को और उसमें पाउडर शुगर यानी 1 कप पाउडर शुगर को डाल दिया है। उसके बाद 1 कप मैदा, आधा कटोरी सूजी और 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपको बैटर बहुत ज़्यादा थिक लगता है तो आप हल्का गुनगुना दूध उसके अंदर मिला सकते हैं। और अब मैं डाल रही थी चेरी, क्योंकि टूटी फ्रूटी मेरे पास रखी नहीं है तो मुझे लगा ये बेटर ऑप्शन है और हेल्दी ऑप्शन भी है। तो इनका मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी और इनका फ्लेवर सच में बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है आपके केक के टेस्ट को। इन सबको मैंने बारीक कट कर लिया था ताकि कोई सीड वगैरह है तो वो भी निकल जाए अंदर से। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे अपनी बाकी की चीज़ें जो रह गई हैं। यानी थोड़ा सा मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है, थोड़ा सा येलो फूड कलर और साथ ही में प्रिपेयर करने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है एक तवा। आप कोई भी तवा यूज़ कर सकते हैं। मैंने नया अप्पे पैन लिया है तो उसको मैं आज केक के लिए यूज़ करने वाली हूँ। अप्पे मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ और बहुत अच्छे बने थे। तो 2 मिनट के लिए मैंने फुल गैस करके उसको रख दिया है ताकि अच्छे से वो हीट अप हो जाए। और इसके बाद बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा विनेगर डाल दिया है। अब इसे एक डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कर लेंगे और फटाफट से फिर इस अप्पे पैन के अंदर हम इनको डाल देंगे। थोड़ा सा इतना डालना है कि बिल्कुल फिल ना हो, क्योंकि केक हमारा थोड़ा सा फूलने के बाद जगह ले लेगा। वो इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल सिम गैस करके आपको छोड़ देना है। और जो बाकी का बैटर था वो मैंने केक टिन में डाल दिया है तो बाकी ब्रेड के रूप में बन जाएगा। दोनों तरह से तैयार करने वाली हूँ। इतना तैयार मैं कर लेती हूँ कि 3-4 दिन तक आराम से चल जाए। साथ ही में मुझे मेरी मील प्रिपरेशन भी करनी थी। मैं सारा मसाला वगैरह भून के रखने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से दिन ऐसे आते हैं जब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मुझे, इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह भी, यूट्यूब के वीडियोस भी, और मेरे पास टाइम ही नहीं होता बच्चों को फ्रेश खाना बना के देने का। तो थोड़ा सा मसाला अगर भुना रखा होगा तो मेरे लिए ईज़ हो जाएगी। और ये देखिए 15 मिनट के बाद ये इस तरह से अपने आप ऊपर से ड्राई हो जाएंगे और अपने आप निकल जाएंगे। तो मैंने इनके अंदर कोई भी घी, ऑयल कुछ नहीं डाला था अप्पे पैन में, डायरेक्ट इनको डाला था और ये बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हुए हैं। बड़ी अच्छी जाली आई है इनके अंदर और टेस्ट इनका बिल्कुल वैसा ही है जैसा नॉर्मल केक का होता है। तो बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इवन उन्होंने बोला है कि हर हफ्ते आप केक बना के रख दिया करो हमारे लिए, फिर हम बाहर से कुछ भी नहीं मांगेंगे। जो हमने अवन में रखा था वो केक भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो अवन में मैंने 25 मिनट के लिए इसको रखा था, क्योंकि बैटर काफ़ी कम था। अब थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दिया था और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको डीमोल्ड कर दिया था। ये देखिए ईजिली अपने आप डीमोल्ड हो जाता है, ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मार्केट से केक लेकर आते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा बेटर टेस्ट आया है इसका। और वजह थोड़ी बहुत इसके अंदर वनीला एसेंस और मिल्क पाउडर भी होता है। अब मुझे तैयार करना था अपना पूरा मसाला। मैं शाही पनीर के जैसा मसाला तैयार कर रही हूँ, मतलब इसके अंदर सारे मैंने खड़े मसाले डालने हैं। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च भून के मैं डाल रही हूँ, बट कोई भी नमक, हल्दी वगैरह मैंने नहीं डाला है। जब भी मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी तो डायरेक्ट इनको ले सकती हूँ। तो इसके अंदर मैंने जीरा, सौंफ, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी और 2 बड़ी इलायची डाली है। अच्छे से इनको भूनने के बाद फिर मैं इसमें जितने भी बड़े बड़े स्लाइसेस मैंने अनियन के किए थे वो सारे डाल के मैं भून लूँगी। और इसको मैंने सिम गैस करके ढक के रख दिया था ताकि आराम से ये भूनते रहें। बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है वरना नीचे से जल सकते हैं।
और जब तक हमारे प्याज भून रहे हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पास्ता बॉईल करके रख रही हूँ, क्योंकि बच्चों को पास्ता बहुत पसंद है। और ऐसे छोटे छोटे मील प्रिपरेशन के लिए ना मेरा अगारो का ये केटल मुझे बहुत काम आता है। साइड बाय इसको लगा के रख दो, क्योंकि मेरे पास 2 ही बर्नर की गैस है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और ये मैं दिसानो का पास्ता यूज़ करती हूँ। ये होल व्हीट पास्ता है, टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा बेटर है और एक हेल्दी वर्जन मुझे ये लगता है। तो बस थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, बस आधी बाउल के करीब। इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ड्रॉप्स मैंने घी की डाल दी हैं और इसको उबलने के लिए रख दिया है नंबर 1 सेटिंग पर। यहाँ पर हमारे अनियन भी पूरी तरह से भून चुके थे। अब इसके अंदर मैंने टमाटो डाल दिए हैं और 15 से 20 मैंने हरी मिर्च काट के डाली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाली हैं। तो जब भी सब्ज़ी बनाऊंगी जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग मैं रेड चिलीज़ ऐड कर सकती हूँ। बस अब इसको मैंने रूम में रख दिया था फ़ैन चला के ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसको मैं पीस के रखने वाली हूँ। मतलब एक तरह से ये शाही पनीर जैसा मसाला है, बट आप इसको पास्ता बनाने में या किसी भी तरह की सब्ज़ी बनाने में आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसको पीस के रख दूँगी। कुछ को मैं फ्रीज़ करके ट्रेज़ में रख दूँगी फ्रीज़र में, और उसके बाद उनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख देती हूँ। और 1 से 2 दिन का मसाला आप डायरेक्ट फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो वो ख़राब नहीं होता है, 2 दिन तक आराम से चल जाता है। तो जब आपके पास टाइम ना हो तो इस तरह की मील प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो ये सारे काम मैंने अर्ली मॉर्निंग 1.5 घंटे में ख़त्म कर लिए थे। उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट करके आज मुझे एक नई रील शूट करनी थी और आप लोगों के साथ मेरे बेडरूम का हल्का-सा मेकओवर भी मैं शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, मैं विज़िट पर गई थी फर्नीचर बाय करने के लिए, तो मुझे एक साइड टेबल बाय करनी थी जो मेरे बेड से मैच करती हो, और ये मुझे पसंद आई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल और एलिगेंट लुक की थी। कोई मैंने हैंडल नहीं लगवाया है इसके ऊपर। ये देखिए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, अंदर की तरफ भी सनमाइका लगा है। काफ़ी फिनिशिंग अच्छी लगी मुझे इसकी। और यहाँ पर मैंने अपने रूम के लिए नए लैंप खरीदे हैं, बट मैं 2 लैंप्स में कंफ्यूज थी, तो मैंने दोनों ही बाय कर लिए हैं। आप लोग बताइएगा आपको कौन सा पसंद आया है। मैं ऑलरेडी एक पसंद कर चुकी हूँ और दूसरा मैंने रिटर्न कर दिया है। तो एक तो ये वाला था प्रॉपर वुडन लुक का, इसका साइज़ थोड़ा सा हाइट कम थी, पर ये मेरे रूम के डेकोर के साथ परफेक्टली मैच हो रहा था, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। ये देखिए ऑन करने के बाद ऐसा एक वार्म कोज़ी कॉर्नर तैयार हो गया है। यहाँ पर आप चाहें तो कोई प्लांटर, कोई बुक्स या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकते हैं, बट मैंने अभी के लिए इसको खाली ही रखा है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, जो दूसरा ऑप्शन मैंने मंगाया था वो भी मैंने लगा के देखा, अच्छे से शूट किया, पिक्चर्स क्लिक की, फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं कौन से वाला रखने वाली हूँ। इसमें वुडन के साथ साथ थोड़ा सा वाइट लुक भी है, ये भी काफ़ी अच्छा था, बट मुझे वो दूसरे वाला ऑप्शन ज़्यादा पसंद आया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगा। देखते हैं कि किसकी चॉइस कैसी है। अब मेरे रूम में क्योंकि वाइट लाइट है, तो ये वार्म लाइट लगाने के बाद एक कोज़ी सा लुक क्रिएट हो गया था, तो मुझे तो सच में थोड़ा सा कंप्लीट लग रहा था। मेरा बेडरूम देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और साथ ही में मैंने कुछ नई बेडशीट्स भी खरीदी हैं। इसमें से 2 बेडशीट मैंने रखी हैं और 2 रिटर्न कर दी हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ऑप्शंस दिखाती हूँ। हम बहुत बार ढूंढते रहते हैं ना कॉटन की बेडशीट, जो कि कपड़ा बहुत अच्छा हो, कलर भी ना निकले, रुआ भी ना आए और सिकुड़े भी ना। तो ऐसे ऑप्शन ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि किसका कपड़ा कैसा निकलेगा। तो मैं जितनी भी चीज़ें इस तरह की खरीदती हूँ आप लोगों के साथ पूरा ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। ये कोई भी ब्रांड प्रमोशन वगैरह नहीं है, जो मैं अपने घर के लिए ख़रीदा है मैंने वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी मैंने इनको वॉश नहीं किया है, मैं वॉश करने के बाद भी आप लोगों के साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। ग्रीन के बाद ये दूसरे वाला ऑप्शन था पिंक कलर का। इस पे ये स्ट्रिप्स के जैसे बना हुआ है, काफ़ी अच्छा एक वाइब्रेंट सा लुक आ जाता है बेडरूम में। लाइट कलर है, मेंटेन करना बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बट आप देखिए रूम का लुक कितना ज़्यादा निखर जाता है अगर आप एक अच्छी चूज़ करके बेडशीट लगाते हैं तो।
हर एक का मूड चॉइस अलग होती है, बट कपड़ा हम सबको अच्छा ही चाहिए होता है, प्रिंट चाहे हम कितने भी डिफरेंट लें। तो इनका कपड़ा प्रॉपर प्योर कॉटन का है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। 144 थ्रेड काउंट का ये कपड़ा है, तो बहुत ही अच्छा रहता है ये वाला कपड़ा। जो इससे ज़्यादा हायर जाते हैं फिर उनकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। ये एक नॉमिनल सी रेंज में थे, मीन्स 600, 700, मैक्सिमम 800, इस रेंज में सारी की सारी बेडशीट थी। पर ये जो लास्ट वाली बेडशीट थी इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, क्योंकि इसका थ्रेड काउंट 200 है और इसका साइज़ भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मैंने हर तरफ से बहुत ज़्यादा दबाया था, फिर भी ये चारों तरफ से लटक रही थी। आई थिंक ये सुपर किंग बेड की बेडशीट है। तो आप देख सकते हैं कि आपका बेड किस साइज़ का है, आपके लिए क्या बेटर रहेगी। अब आ जाते हैं सीधा शाम पर। शाम को भी मैंने बहुत सारी मील प्रिपरेशन, बहुत सारी तैयारियाँ की। खाना खाने के बाद का ये टाइम है, डिनर हमारा हो चुका है, बच्चे अब अपने रूम में पढ़ने जाने वाले थे और मुझे किचन में करना था अपना कुछ एक्स्ट्रा काम। मलाई वगैरह निकालनी थी, तो मैं अगले दिन के लिए इसको नहीं छोड़ रही हूँ। थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ती है खाना वगैरह खाने के बाद ये सब काम करने के लिए। बट सोचा अगर अगले दिन की प्लानिंग अच्छी करनी है, जो जो प्लान किया है मैंने वो सब करना है, तो रात को मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। सारी मलाई को मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया था और साथ ही में यहाँ पर मैं छोले भी उबलने रखने वाली हूँ। अगर छोले आपके उबले हुए हैं, मसाला आपके भून के रखा हुआ है, तो फिर खाना बनाने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है और आप एक फ़्रेश मील तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ ही में मलाई को मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है, तो मक्खन जैसा निकल आता है और साइड में जो दूध जैसा निकलता है उसको मैं अलग से स्टोर कर लेती हूँ पनीर वगैरह बनाने के लिए। तो मेरा हर 10 से 12 दिन में इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाता है कि मेरा पनीर भी निकल आता है और मैं मलाई से घी भी बना लेती हूँ। और कल ही मैंने बहुत सारा धनिया खरीदा था, उसको स्टोर करके रखा था, तो सोचा इसकी भी मैं चटनी बना के तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल ना बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्रेश रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चटनी मैं बना रही हूँ, साथ ही में रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ पर हमारा पनीर भी बनना शुरू हो गया है। तो चटनी के अंदर मैं सारी डंडियाँ वगैरह साथ में डालती हूँ। 1 से 2 टमाटर मैंने कट कर लिए थे, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 लहसुन की कलियाँ मैंने डाली थी और थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली। इससे क्या है, पानी जैसा नहीं निकलता आपकी चटनी से, अच्छी कंडीशन रहती है। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और 2 आइस क्यूब मैंने डाल लिए थे। और थोड़ा सा आप पानी डाल सकते हैं अगर आपकी मिक्सी घूम नहीं रही है या थोड़ी दिक्कत आ रही है, और वो पानी बिल्कुल भी अलग नहीं निकलेगा, मूंगफली की वजह से वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी चटनी की। तो ये देखिए हमारी चटनी भी रेडी हो गई थी और सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बच्चे कई बार सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं, घिया वगैरह की सब्ज़ी होती है तो वो चटनी के साथ खुश होकर खाना खा लेते हैं। और यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा दूध निकाला था दही जमाने के लिए, वो भी मैंने दही रेडी करके रख दी है। और अब यहाँ चीकू को मैंने बुलाया था, क्योंकि ये जो पनीर हमारा बन गया है इसके अंदर मैंने थोड़ा सा एक्चुअली विनेगर डाला है, वो शायद मैंने शूट नहीं किया है, ताकि अच्छे से ये फट जाए और इसका पनीर अच्छे से निकल जाए। बस इसको अब प्रेस करके किसी चीज़ के नीचे रख दूँगी। और मेरे छोले भी उबल के ठंडे हो गए थे, तो उनको भी मैंने स्टोर करके रख दिया है। तो ये देखिए तकरीबन आधा घंटे के बाद ऐसे प्रेस करके रखने के बाद ये पूरा प्रॉपर पनीर रेडी हो जाता है। एक्चुअली मेरे को ख़रीदना है वो पनीर बनाने वाला जो एक स्टील का आता है ना, मैंने बहुत सारे रील्स में वीडियोस में देखा है, मैं भी उसको परचेज़ करूँगी तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बस अब उसके बाद टाइम था सारी ही किचन को वाइंड अप करने का, क्योंकि मैं रात को बर्तन छोड़ के नहीं सोती हूँ। वैसे सुबह मेड आती है, बट मैं रात को पूरी किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। तो जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं रात के मैंने क्लीन कर दिए थे, पूरी गैस वगैरह वो सब मैं क्लीन करके सोती हूँ। हालांकि चीकू को मैंने पढ़ने के लिए भेज दिया था, पर हर 15 मिनट में वो नीचे आ जाता है, मम्मा कितनी देर और लगेगी, मम्मा मेरा मन नहीं लग रहा है, या तो फिर मुझे कुछ पूछना है। तो बच्चे आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, बट ये टाइम भी जल्दी निकल जाता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना फिर आपको इतना नहीं पूछते हैं, अभी तो वो छोटा है तो साथ साथ ही घूमता रहता है। बट मैंने पूरी अब यहाँ पर गैस वगैरह सब क्लीन कर दी है। और उसके बाद अभी जो भी मेरे सीड्स वगैरह मैं भिगोती हूँ, चिया सीड हैं और जो बाकी के सीड्स हैं, बच्चों के बादाम अखरोट वगैरह हैं, वो सब भिगो के रख देती हूँ इस टाइम पर। और साथ ही में अब जो कपड़े सूख गए थे वो भी मुझे फोल्ड करके रखने थे।
अगर एक एक छोटे छोटे काम को काउंट किया जाए ना तो एंडलेस काम करते हैं हम पूरा दिन में, जिनको हम कई बार काउंट भी नहीं कर पाते हैं कि मैंने क्या क्या किया। एक घर को संभालना आसान नहीं है, हर कोने का हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत से लोग आप में से बोलते हैं कि जब कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो बहुत बुरा लगता है, मैं समझ सकती हूँ, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है, हेल्प भी मिलती है और अप्रिसिएशन भी मिलता है। बट फिर भी दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए सही, अपने रूटीन के लिए सही, अपना काम करते जाइए, अपनी मेहनत करते जाइए। और यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी वीडियो से। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।